अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर बात करते हैं तो हमने इसे प्रीवियस आर्टिकल में, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, या मोर प्रिसाइजली कैपेसिटर बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब अगर बात करता हूं तो फिर हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। हमने कहा जी मीडियम पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ज्योमेट्री से मुराद क्या आ जाती है कि एरिया ऑफ द प्लेट्स, साथ में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आज का जो हमारा मकसद है वो है क्या कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं इसके लिए एक ऐसा रिलेशन ड्राइव करना चाहता हूं जिसकी मदद से मैं अपनी मर्जी का कोई भी कैपेसिटर सिर्फ उस रिलेशन को देखकर बना सकूं, और साथ में मुझे यह भी पता हो, डेफिनेटली मुझे पता हो कि अगर इतना एरिया बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। अगर इतनी वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखूंगा तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इतना होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर अगर बात करता हूं तो आज का लेक्चर स्टार्ट करती है जी। कंसीडर कर लें ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हर प्लेट का जो एरिया है वो ए के बराबर है। हर प्लेट का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी के बराबर है। ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो फासला है वो डी के बराबर है। अब जैसे ही मैं इन प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ता हूं तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होगी उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होगी उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इस चीज को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, बाकायदा एनिमेशन के साथ भी समझाया था कि किस तरह से चार्जिंग प्रोसेस होता है। अब मैं ये इमेजिन करता हूं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम मैंने रख दिया है। तो अब गौर करना जरा। अब अगर बात करता हूं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिहाज से अगर देखता हूं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, उसका हमने रिलेशन देखा था कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। अब C जो है वो बेसिकली मीडियम था, वैक्यूम, तो मैंने V वैक्यूम लिख दिया। V क्या लिख दिया, वैक्यूम लिख दिया यहां पर, कि बेसिकली ये कैपेसिटेंस का रिलेशन ड्राइव करना जा रहा हूं जब मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या था, वैक्यूम था। अब नेक्स्ट, अब मैं ये कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो बेटा एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा V। यहां पर इसको मैं यूं कह देता हूं कि डेल्टा V, यहां पर इसको मैं सिंपली यूं करके लिख देता हूं कि मैं इसको V से डिनोट कर देता हूं, तो वो आ जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू डी। लेट कर लो मैं V रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है, एंड E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।
एंड डी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो मैं 2 को 1 में पुट कर देता हूं, पुटिंग 2 in 1। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी C वैक्यूम इज इक्वल टू, अब Q एज इट इज डिवाइडेड बाय ED। तो V की जगह पर मैं ED पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया E इंटू D। अब इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। इसको मैं कह देता हूं जी ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब गौर कीजिएगा जरा, अब अगर मैं बात करता हूं तो हमने बेसिकली गाजेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस की थी कि अगर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमने रिलेशन बाकायदा तौर पे ड्राइव किया था। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या काम करता हूं, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है एंड इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब E की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, गौर करना जरा। ये चीज हमारे पास आ जाएगी C वैक्यूम इज इक्वल टू Q एज इट इज डिवाइडेड बाय D एज इट इज, E की जगह पर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा D के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, तो समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख देता हूं। अब यहां पर सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रिलेशन है वो है सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A। तो अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में मैं सिग्मा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये रिलेशन मेरे पास बन जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पर Q ओवर A। Q D के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड A के साथ डिवाइड, तो ये Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये फाइनल रिलेशन क्या बन जाएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू, अब ये A ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रिलेशन मैंने हासिल कर लिया। अब मेरी वोल्टेज से जान छूट गई, मेरी हर चीज से जान छूट गई। अब इस रिलेशन को देखते हुए मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एरिया पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करती है एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करती है। तो जब मैंने बात की है मीडियम की, तो अब मीडियम के लिहाज से मैं आगे चलता हूं। ये तो था कि जब मैंने मीडियम था वैक्यूम, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है वहां पे, एक किस्म का यूं समझ लो। लेकिन अगर मैं रख देता हूं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है बेटा, तो अगर मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं तो लेट कर लो C मीडियम। अब मीडियम से मुराद ये है कि अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूं कि इन प्लेट्स के दरमियान मैंने कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया है। अब मैंने शुरू में वादा किया था
जो कि मैं अगले लेक्चर में पूरा भी करूंगा कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। फिलहाल आप यूं समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम है, लेकिन हर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, लेकिन हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। तो ये बात याद रखनी, कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है इसको क्लियर करूंगा, गौर करना जरा। तो अब अगर मीडियम है प्लेट्स के दरमियान, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये रिलेशन बन जाएगा ए एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी है, कोई भी मीडियम जो वहां पर मौजूद है, डिवाइडेड बाय ये डी एज इट इज। अब इस जगह पर हेयर सी, सॉरी, अगर मैं इस जगह की बात करता हूं तो इस जगह पर ये जो एप्सिलॉन है, ये पहले भी मैंने बताया था, ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, सी मीडियम इज इक्वल टू ए, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो ये मेरे पास एक ज्यादा अच्छा, पहले के मुकाबले में भी ज्यादा बेहतर रिलेशन आ गया, क्योंकि ये साथ में मुझे मीडियम की डिपेंडेंस भी बता रहा है। ये हर मीडियम के लिए है। तो अब गौर करना जरा, ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास क्या है? ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अब इस रिलेशन से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, गौर करना जरा, अगर मैं इस रिलेशन को लिखता हूं तो सी मीडियम, अब ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इसकी जगह पर सी वैक्यूम लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया सी वैक्यूम। गौर करना, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी की जगह पे सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो ये रिलेशन मुझे क्या बताता है? ये रिलेशन मीडियम की डिपेंडेंस समझा रहा है। अब ये चीज याद रखनी है कि एप्सिलॉन आर किसी भी मीडियम के लिए इसका वैल्यू हमेशा 1 के मुकाबले में बड़ा होगा। तो मैं इसको ग्रेटर देन 1 को किसी और से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब पहले से बड़ा आएगा। मतलब मैं 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जवाब पहले से तो बड़ा ही आएगा। मैं 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जवाब पहले से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं जवाब पहले से बड़ा आ रहा है। तो सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम, सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी वैक्यूम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? गौर के साथ जरा बात सुननी है। इसका मतलब यह है कि जब दो डाइलेक्ट्रिक्स के दरमियान मैं वैक्यूम की बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देता हूं तो कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अब बच्चा ना इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज होता है और गलती भी करता है। कैसे? गौर करना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखूंगा, कूलम फोर्स कम होगी, बच्चा कहेगा ओके, याद रखना है कूलम फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ेगी। बाकी सब के उलट चलना है। फोर्स कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसकी भी रीजन अगले लेक्चर में बताऊंगा डिटेल के अंदर, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। तो ये चीज याद रखनी है। अब मजे की चीज, कितनी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? गौर करना जरा, एप्सिलॉन आर टाइम्स। मिसाल के तौर पे
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, मैं यहां पर शेयर कर लेता हूं कि एक एमसीक्यू आए फॉर एग्जांपल कि सी वैक्यूम जो था वो था 10 फैरेड, मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा 2 वैल्यू का, तो ऐसी सिचुएशन में सी मीडियम जो होगा वो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 फैरेड आ जाएगा। मतलब क्या है कि एप्सिलॉन ऑन आर टाइम इंक्रीज या एप्सिलॉन ऑन आर टाइम डिक्रीज। मिसाल के तौर पे गौर करना जरा बात के ऊपर, फोर्स थी 10 न्यूटन, तरतीब बता रहा हूं, फोर्स थी 10 न्यूटन, डाइलेक्ट्रिक डालूंगा उसकी वैल्यू है 2, तो फोर्स क्या होगी, कम। कितनी कम होगी, 2 टाइम्स। मतलब कि फोर्स थी 10 न्यूटन, तो 10 को 2 पर डिवाइड कर दो, जवाब 5 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 5 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 10 न्यूटन पर कूलम, तो 2 पे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी, 5 न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट, तो डाइलेक्ट्रिक डाला 2 वैल्यू का, तो उसको भी 10 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा, 5 वोल्ट। लेकिन कैपेसिटेंस थी 10 फैरेड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 फैरेड। मतलब ये बात याद रखनी, कोई भी एमसीक्यू आ जाता है, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का हो, चाहे कैपेसिटेंस का, वो कहता भाईजान पहले इतनी थी, अब डाइलेक्ट्रिक डाला, तो कैपेसिटेंस का तरीकेकार आपको समझा दिया है कि वो यहां तो एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ेगी या कम होगी, या उससे मल्टीप्लाई कर दोगे एप्सिलॉन आर से, या एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं जी मीडियम की। तो अभी ये बात डिस्कस भी कर ली है कि बेसिकली अगर मैं आगे चलने से पहले यहां से एप्सिलॉन आर की एक और डेफिनेशन निकल सकती है, और वो क्या, कि यहां से मैं एप्सिलॉन आर की एक और डेफिनेशन निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो ये में बेसिकली रेशो बन जाएगा द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द मीडियम बिटवीन देम इज डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम। अब गौर करना जरा, अब अगर मैं डिपेंडेंस करता हूं, मतलब मैं इस फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो डिपेंडेंस में सबसे जो पहली चीज आ जाती है मीडियम, कि आपके पास मीडियम का इफेक्ट क्या है, कि आपके पास कैपेसिटेंस, ये यहीं पर भी मैं रिलेशन लिख देता हूं कि बेसिकली सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिमूव करूंगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। लेकिन दोनों केसेस में इफेक्ट कितना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स, एप्सिलॉन आर टाइम्स। अब आगे देखते जरा, इफेक्ट ऑफ एरिया। अब ये चीज याद रखनी है कि ये रिलेशन ये कहता है कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और बात भी सिंपल सी है कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, अगर इस प्लेट के ऊपर इतने चार्जेस आ रहे हैं तो इस प्लेट के ऊपर उसके मुकाबले में ज्यादा चार्जेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली प्लेट है ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है, ये वाली प्लेट कम चार्ज स्टोर कर सकती है। तो जितने एरिया ऑफ द प्लेट्स ज्यादा होगा तो कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अब गौर करना जरा, अब आ जाता है आखिरी बात, वो है डिस्टेंस। एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसका लॉजिक क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ज्यादा करूंगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करूंगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स, कि डिस्टेंस ज्यादा कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। अब इस चीज को मैं समझाता हूं कैसे, गौर करना जरा बात के ऊपर। ये यूं समझ लो कि मैं आपको समझाने के लिए एक इंक्लाइंड प्लेन शो कर रहा हूं, एक इंक्लाइंड प्लेन शो कर रहा हूं। अब गौर करना जरा, अगर
और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जितने भी केसेस अब मैं डिस्कस कर रहा था, इस केस में बैटरी को रिमूव किया हुआ था, क्योंकि केसेस अलग-अलग हैं। तो जब एंट्री टेस्ट में आप आएंगे, एंट्री टेस्ट का लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि जब बैटरी कनेक्टेड हो एंड बैटरी नॉट कनेक्टेड, तो वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिलहाल ये जस्ट चार्जिंग प्रोसेस समझाया था, उसके बाद इमेजिन कर लो कि ये मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया यहाँ से, यहाँ पे समझ लो कोई भी बैटरी नहीं है। अब गौर करना ज़रा, अब इमेजिन कर लो कि ये समझाने के लिहाज से मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन आपको शो करवा दिया। अब इमेजिन करो कि मैं प्लेट्स को दूर लेकर जाता हूं। जब मैं प्लेट्स को दूर लेकर जाऊंगा तो ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी। अब जब मैं प्लेट्स को दूर लेकर जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो जब मैं इन प्लेट्स को दूर लेकर जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन। अब वो वर्क डन इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जितना ज्यादा दूर लेकर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। अब जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी तो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ रही थी तो दो चीजें हैं, या तो फील्ड पर फर्क पड़ा है, फील्ड इंक्रीज कर गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रखनी है। ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। बड़ी डिटेल में समझाया था कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट डिपेंड नहीं करती। तो ये बात याद रखनी है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूं। प्लेट्स को दूर लेकर गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अब दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं प्लेट्स को दूर लेकर गया, मैंने वर्क डन किया, उस वर्क डन ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। फिर मेरे जहन में आया यार गाजेस लॉ वो तो हमने पढ़ा था, उससे हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करने पर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करने पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो फिर मैंने यहां से क्या नतीजा निकाला, गौर करना जरा, कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वही वाली बात आ गई ना, इनवर्स रिलेशन वाली, कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम। या मैं यूं कहता हूं कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अच्छा सर ठीक हो गया, आपने यकीन माने सर खा गए हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। भाई मतलब क्या है, अब मतलब समझाता हूं इसका, गौर करना जरा बात के ऊपर। एक कैपेसिटर तब तक, अब इमेजिन कर लो कि, इमेजिन कर लो, जस्ट समझाने के लिहाज से बात कर रहा हूं, समझाने के लिहाज से कि ये केसेस थे बैटरी नॉट कनेक्टेड। तो मैं जस्ट समझाने के लिहाज से यहां पर बात कर रहा हूं बैटरी लगाकर। अब लेट कर लो, ये सब काम करने के बाद मैंने क्या किया, गौर करना जरा। मैं हर चीज का मतलब समझाता हूं, अब हर चीज का मतलब समझाता हूं, गौर करना जरा बात के ऊपर। बेसिकली जब मैंने मीडियम डाला, मैं यहां से बात समझाता हूं, ऑटोमेटिकली सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं एक समझा रहा हूं ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली जब मैंने इन दो प्लेट्स के दरमियान
मैंने इंसुलेटिंग मीडियम डाला, तो इंसुलेटिंग मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। अब ये मैं बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, अब मैं मीडियम की बात समझा रहा हूं ताकि ये वाली बात भी आपको समझ में आ जाए कि कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या है। गौर करना जरा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम तो वोल्टेज कम, वोल्टेज कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। अब मतलब क्या है, गौर करना, एक कैपेसिटर तब तक चार्ज स्टोर करता है जब तक इनकी प्लेट्स का वोल्टेज एंड लगी हुई बैटरी का वोल्टेज सेम ना हो जाए। जब इसका और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा तो फर्दर चार्जिंग रुक जाएगी। अब हुआ क्या, कंडीशन सेम थी, हर चीज सेम था। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का कम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हुआ तो यार इसका वोल्टेज इससे कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो अब बैटरी मजीद चार्ज लाकर इस पर स्टोर करवाएगी, मजीद चार्ज लाकर इस पर स्टोर करवाएगी। दोबारा समझा रहा हूं कि बेसिकली कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या था कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, मतलब सिचुएशन ये है, मैंने इस पूरे के पूरे बोर्ड को चार्ज कर दिया। गौर करना, डाइलेक्ट्रिक डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम हो गई, वोल्टेज कम हो गया। जब वोल्टेज कम तो प्लेट्स एंड बैटरी के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया। तो अब बैटरी मजीद चार्ज ला के स्टोर करवाएगी, कब तक, जब तक इसका और इसका दोबारा वोल्टेज सेम नहीं हो जाता। बिल्कुल वैसे ही जब मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम करने पर वोल्टेज कम, वोल्टेज कम तो वोल्टेज कम हो गया तो अब बैटरी मजीद चार्ज लाकर इस पर स्टोर करवाएगी। तो उसका मतलब क्या है, अब इसके चार्ज स्टोर करने की सलाहियत पहले से बढ़ गई है। तो ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।